हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस बिहार के इतिहास में एक खास दिन है। ये 1912 में उस दिन को याद करता है जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाया। ये दिन उन लंबी और कठिन यात्राओं की याद दिलाता है जिनसे राज्य गुजरा है। कई चुनौतियों को पार करके प्रगति और दृढ़ता का प्रतीक बनकर उभरा है। बिहार दिवस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसकी जीवंत परंपराओं और इसके लोगों की अदम्य भावना का उत्सव है। ये सोच विचार और खुशी दोनों का अवसर है। ये उन अनगिनत लोगों के योगदान को स्वीकार करने का समय है जिन्होंने महान नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक राज्य के भाग्य को आकार दिया है। ये बीते हुए समय की उपलब्धियों का जश्न मनाने और सभी बिहारियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। इस साल बिहार दिवस ने एक विशेष महत्व रखा क्योंकि इसने राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत की जो प्रगति और समृद्धि से भरा है। इस साल के उत्सव का विषय उन्नत बिहार विकसित बिहार, लोगों की आकांक्षाओं और एक उज्जवल कल के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे ही इस शुभ दिन पर सूरज उगता है, आइए हम अपने मतभेदों को भुलाकर बिहार की भावना का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएं। आइए हम इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। साथ ही ऐसे भविष्य के लिए अथक प्रयास करें जहां बिहार समावेशी विकास और सतत विकास के एक मॉडल के रूप में खड़ा हो। बिहार दिवस समारोह का दिल राज्य की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा धड़कता है। इस साल शहर गतिविधियों के एक जीवंत केंद्र में बदल गया, जिसमें गांधी मैदान उत्सवों का केंद्र बिंदु था। 21 मार्च से 25 मार्च तक 5 दिवसीय भव्य आयोजन राज्य की सांस्कृतिक जीवंतता और प्रगति की ओर उसकी यात्रा का प्रमाण था। 21 मार्च को गांधी मैदान में हुए उद्घाटन समारोह ने समारोह की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उनकी उपस्थिति ने माहौल को विद्युतीकृत कर दिया। जब उन्होंने समारोह की घोषणा की तो हवा में प्रत्याशा व्याप्त थी। उनके शब्द लाखों बिहारियों की आशाओं और सपनों को प्रतिध्वनित करते थे। गांधी मैदान रंगों और रचनात्मकता के समुद्र में बदल गया, जिसमें बिहार की कला, शिल्प और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। उत्तम हस्तशिल्प, जटिल हथकरघा और जीवंत मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शित किए गए। प्रत्येक कलाकृति कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण थी। प्रदर्शनी एक शानदार सफलता थी जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के आगंतुकों को आकर्षित किया, जो कृतियों की सुंदरता और जटिलता पर चकित थे। शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें एसके मेमोरियल हॉल, प्रेमचंद रंगशाला और रविंद्र भवन शामिल हैं, इंद्रियों के लिए एक दावत थे। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायकों के प्रदर्शन ने दर्शकों को अपनी धुनों पर झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि शास्त्रीय नर्तकों ने अपनी सुंदर मुद्राओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिभा के एक हृदय स्पर्शी प्रदर्शन में वरिष्ठ नौकरशाहों ने मंच पर अपनी छिपी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गायन, भरतनाट्यम और कथक में अपनी प्रतिभा दिखाई, जिससे साबित हुआ कि कला पेशों से परे है। समारोह केवल मनोरंजन से आगे बढ़कर लोगों की भलाई के उद्देश्य से की गई पहलों को शामिल करते हैं। मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए, जिसमें कई तरह के चिकित्सा परीक्षण और परामर्श दिए गए। स्वास्थ्य जागरूकता और शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से की गई यह पहल एक शानदार सफलता थी, जिसमें हजारों लोगों ने सेवाओं का लाभ उठाया। जबकि बिहार दिवस समारोह का केंद्र पटना में था, इसकी भावना राज्य की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजती रही। पूरे भारत में और यहां तक कि दूर देशों में भी बिहारी प्रवासी अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए एक साथ आए। हलचल भरे महानगरों से लेकर शांत कस्बों तक बिहार दिवस की भावना जीवंत और फल फूल रही थी। अपने गोद लिए घरों और बिहार में बिहारी प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 22 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह भर चलने वाले समारोह आयोजित करने की पहल की। भारत भर में 75 से अधिक स्थानों पर आयोजित ये समारोह, जहां बिहारी आबादी काफी है, का उद्देश्य प्रवासियों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की व्यापक छतरी के नीचे स्नेह मिलन की थीम ने इन समारोहों के सार को खूबसूरती से पकड़ा।
कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम किया, जिससे प्रवासी अपने अनुभव साझा कर सके और अपनी जड़ों से जुड़ सके। बिहार की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शनों से लेकर राज्य की प्रगति और इसके विकास में प्रवासियों की भूमिका पर व्यावहारिक चर्चाओं तक समारोह एक शानदार सफलता थे। उन्होंने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि बिहार की भावना भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के बिहारियों को गर्व और अपनेपन की साझा भावना से जोड़ती है। इन समारोहों के आयोजन में विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की सक्रिय भागीदारी ने प्रवासियों के साथ जुड़ने के राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया। समारोहों ने पार्टी के लिए राज्य के बाहर रहने वाले बिहारी मतदाताओं से जुड़ने, सरकार द्वारा की गई विकासात्मक पहलों पर प्रकाश डालने और उनका समर्थन मांगने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। जहां बिहार दिवस समारोह पूरे भारत में उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया, वहीं असम में एक विवाद छिड़ गया, जिसने उत्सवों पर छाया डाल दी। 22 मार्च को असम के तिनसुकिया में होने वाले नियोजित समारोह को विभिन्न वर्गों के कड़े विरोध के बाद अचानक रद्द कर दिया गया। यह रद्दीकरण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, जिनमें रायजोर दल और असम जातीय परिषद शामिल हैं, के बढ़ते दबाव का नतीजा था, जिन्होंने इस आयोजन से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की संभावना के बारे में चिंता जताई थी। इन दलों ने तर्क दिया कि असम में राज्य विशिष्ट कार्यक्रम मनाना बिहारी संस्कृति और पहचान को थोपने के रूप में माना जा सकता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक कलह पैदा हो सकती है। आग में घी डालते हुए सामुदायिक संगठनों और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑन असोम इंडिपेंडेंट या उल्फा आई विपक्ष के स्वर में शामिल हो गए, कड़ी चेतावनी जारी की और अगर कार्यक्रम आगे बढ़ा तो इसके परिणाम भुगतने की धमकी दी। उल्फा आई ने विशेष रूप से उत्सव को असमिया संस्कृति और पहचान को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। स्थिति ने उस नाजुक संतुलन को उजागर किया जिसे भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में बनाए रखने की आवश्यकता है। जहां क्षेत्रीय पहचान का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, वहीं यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के समारोह राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की कीमत पर न हो। आलोचनाओं के बीच फंसी असम सरकार को प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देने और स्थानीय भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष की आलोचना की, चेतावनी दी कि इस तरह की विभाजनकारी रणनीति का निवेश और अंतर्राज्यीय संबंधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।